तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कैसे हैं आप सब? एकदम आप सब बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो ठीक है ना, वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.3 बताएंगे। इसमें आपको सभी क्वेश्चन प्रूव्ड करने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, √5 को प्रूव्ड करें। एक एक करके आपको आप सभी को बताया जाएगा, ठीक है ना, एक एक करके। सबसे पहले देखिए 1 वाला बताएंगे, ठीक है ना। √3 को प्रूव्ड करें, √5 को प्रूव्ड करें, √7 को प्रूव्ड करें, ठीक है ना। ये सब बताएंगे। फिर अगले लेक्चर में बताएंगे जैसे कि √3 प्लस √3 5 इसको प्रूव्ड कैसे। ये 2 वाला है, ये पहला वाला, ठीक है ना। एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या, कैसे इसको प्रूव्ड करें। सीधा बेसिक से आपको बताएं। सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा, जैसे कि ये परिमेय अपरिमेय संख्या प्रूव्ड करें, मतलब सिद्ध करें, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। 1.3 का पहला प्रश्न है। चलिए इसको कैसे करते हैं, पहले हल दे दीजिए, हल ये सॉल्व कुछ दे दे। ये अपरिमेय संख्या में हो रहा है, इसको सबसे पहले मानना पड़ेगा। क्या माना, इसका विपरीत मानना पड़ेगा। ये अपरिमेय दिया है तो इसको प्रूव करने के विपरीत मानेंगे। क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि लिखिए, चूंकि यदि संभव है, यदि संभव है, संभव है तो माना, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लीजिए √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो √5 देखिए यहाँ पे √5 दे दीजिए। परिमेय संख्या माने है तो इसको लिखना पड़ेगा p/q। अब p/q जहाँ p/q, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक। p और q क्या है, पूर्णांक है। हाँ, इसका एचसीएफ 1 होता है, ठीक है ना। p और q यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट इसका एचसीएफ क्या, p और q का ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, p और q का एचसीएफ 1 होता है। इसको अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या, चूंकि यहाँ पे लिखिए, चूंकि चूंकि दोनों पक्षों में, चूंकि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो क्या आ जाएगा, √5 का देंगे, फिर p/q होल स्क्वायर। इसका करेंगे तो क्या होगा, 5 हो जाएगा, और ये p²/q²। क्या हम इसको 5 को लिख सकते हैं, p² और q गुना q। क्या हम इसको एक q को उधर भेज सकते, क्या 5q बराबर p², 5q बराबर p²। ये हो गया, चूंकि ये आ गया, बटा में q देना पड़ेगा, q है तो q यहाँ पे है। तो भाई क्या आया, ये पूर्णांक है और ये भिन्न में है। क्या है, ये पूर्णांक और ये भिन्न में, यहाँ पे लिख देंगे ये पूर्णांक है, ये और ये भिन्न में, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, यहाँ ये पूर्णांक बराबर भिन्न लिखेंगे, पूर्णांक, पूर्णांक बराबर भिन्न। ये पूर्णांक में और भिन्न में, इसमें कोई कटौती नहीं दे। सबसे पहले आपको क्या देना, चूंकि यदि संभव है तो माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो √5 दे दीजिए, इसको p/q के रूप में लिख दीजिए, जहाँ p और q एक पूर्णांक है। अब दोनों पक्षों में वर्ग करें, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे, इतना इतना सॉल्व करेंगे। मैं तो इतना आता है, ये इसको सॉल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे। पूर्णांक बराबर भिन्न कभी भी नहीं हो सकता है। यहाँ लिखेंगे जो कि संभव नहीं है। क्या, जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, अर्थात हमारी मान्यता गलत है। अर्थात हमारी मान्यता, मान्यता गलत। हमारी मान्यता का मतलब, यहाँ पे हम जो माने √5, यदि संभव है तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत है, ये सिर्फ अपरिमेय है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे अतः लिखेंगे, अतः
अतः रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। बस ये प्रूव्ड हो गया, इतना सा। बस ऐसा ही लिखना है, बस कुछ नहीं करने का, डायरेक्ट देना है। यदि संभव है तो माना कि रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। ऐसे ही एक और देंगे, रूट थ्री को प्रूव्ड करें, ऐसे ही बना है। कोड हमने माना था रूट फाइव एक परिमेय संख्या थी, यहाँ पे हमारी मान्यता गलत हुई, तो आता है आप लिख सकते हैं रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या, प्रूव्ड हो गया। चलिए आपको इसी तरह से एक और क्वेश्चन बताते हैं, इसको मिटाते हैं और एक और। इसी तरह का, जैसे कि रूट फाइव की जगह आपको रूट थ्री दे दिया, रूट थ्री को प्रूव्ड करें, बस रूट थ्री वैसे ही प्रोसेस बनाना है, वैसे लिखना है। यदि संभव है, तो क्या यदि संभव है, यदि संभव है तो माना कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए रूट फाइव बराबर पी अपॉन क्यू, अब है ना, जहाँ क्या पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। पी और क्यू पूर्णांक है, देख सकते हैं। अब क्या करें, इसको दोनों पक्ष में वर्ग करने, यहाँ पे लिखिए चूंकि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है ना, तो रूट फाइव का वर्ग करेंगे बराबर पी अपॉन क्यू का वर्ग करेंगे। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए, तो फाइव का रूट फाइव का वर्ग करेंगे तो फाइव हो जाएगा, तो बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। क्या हम इसको लिख सकते हैं, फाइव बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू गुना क्यू, एक फाइव को इधर क्यू कौन ले दीजिए, तो फाइव क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू हो जाएगा, हो गया। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ये क्या है, पूर्णांक में, क्या है, पूर्णांक बराबर भिन्न, हो गया यहाँ पे, चूंकि ठीक है, पूर्णांक बराबर भिन्न हो गया। यहाँ पे लिखेंगे पूर्णांक जो कि संभव नहीं है, क्या, जो संभव नहीं है, अतः यह इसलिए, यह अर्थात हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत थी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या, रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो एक बला आप समझ गए, बस आज का क्लास यही पे समाप्त। फिर से समझा देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले यदि संभव है तो माना कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, फिर रूट फाइव, यहाँ पे देखिए, से अगर हम फाइव फाइव लिख दिए, बात है रूट थ्री, तो रूट थ्री देना, कोई टेंशन नहीं, रूट थ्री दे दीजिए, यहाँ पे रूट थ्री दे दीजिए, और यहाँ पे थ्री दे दीजिए, बस हो गया। यहाँ पे रूट थ्री जो संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत थी, अर्थात हमारी मान्यता गलत थी। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय यहाँ पे देखिए दो जगह अर्थात दे दी, यहाँ पे दे दीजिए अर्थात हमारी मान्यता गलत थी। बस ये प्रूव हो गया। आज की क्लास में भी समाप्त की, द एंड।